आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत। इसके पहले हमने एक छोटी सी क्लास करा दी है जिसमें हमने आपको पढ़ाया हुआ है बुद्धि के सिद्धांत के बारे में, जिसमें हमने अनेक वैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि के सिद्धांत आपको बताया हुआ है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में, जो आपको समझ में आए थोड़ा ठीक अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये अल्फ्रेड बिनेट के अनुसार एक कारक सिद्धांत दिया गया है, स्पीयरमैन के अनुसार दो कारक सिद्धांत दिया गया है और स्पीयरमैन के अनुसार एक त्रिकारक सिद्धांत भी दिया गया है। और ये जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक के अनुसार बहुकारक सिद्धांत दिया गया है। और ये जो हार्वर्ड गार्डनर है, इनके अनुसार बुद्धि का सिद्धांत दिया गया है, ये भी बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया है, ठीक है, जिसमें 9 प्रकार की बुद्धि बताई गई है। थर्स्टन के अनुसार जो है समूह कारक सिद्धांत दिया गया है, जिसमें 7 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात किया गया है। स्टर्नबर्ग के अनुसार 3 प्रकार के उप सिद्धांत भी हैं, 3 प्रकार के, वो आपको पढ़ने हैं। गिलफोर्ड के अनुसार त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है, या त्रिआयामी सिद्धांत या बुद्धि संरचना सिद्धांत मॉडल बोलते हैं, या आप इसे बोलिएगा ईंट का मॉडल या डिब्बा मॉडल भी कह सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, तो आप भूलिएगा मत। तो हम डिटेल की क्लास में बात करेंगे और आपको हम 5 जो है ये वैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि के सिद्धांत हम बताने वाले हैं, और ये 2 हम अगली क्लास में बात करेंगे। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा अधिक। और यहाँ पे ये देखिएगा अल्फ्रेड बिनेट के अनुसार जो ये है एक कारक है, और स्पीयरमैन ने 2 कारक सिद्धांत दिए हैं, जिसमें एक आपका सिद्धांत होगा सामान्य बुद्धि और एक होगा विशिष्ट बुद्धि। और जो त्रिकारक सिद्धांत दिया गया है उसमें बताया गया है समूह कारक, यानी कि एक जो सामान्य बुद्धि होगा, ठीक है, एक विशिष्ट बुद्धि हो जाएगी, ठीक है, यानी विशेष बुद्धि, और एक समूह बुद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से आपको जानना है, जिसमें आपका जी और यस बुद्धि, ये आप ध्यान रखिएगा। 2 प्रकार के स्पीयरमैन के अनुसार, यानी कि ये होती है सामान्य बुद्धि जो सब व्यक्तियों में पाई जाती है। यस बुद्धि होती है ये जो है स्किल डेवलप की जाती है, ठीक है, सब में नहीं होती, भिन्न भिन्न प्रकार से सब में होती भी है, ठीक है। और थॉर्नडाइक के अनुसार इसमें भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, बताएंगे अच्छे से। इसमें अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और मूर्त बुद्धि पाई जाती, मतलब बताया गया है 3 प्रकार की बुद्धि, ठीक है। और भी इसके बारे में हम डिटेल की क्लास में बात करेंगे थोड़ा इसी में। ये हमने आपको थोड़ा बताने के लिए बताया हुआ है कि अच्छे से आपको समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए बुद्धि के सिद्धांत एक कारक पढ़ाएंगे, और यहाँ पे ये इसके बाद हम आपको थॉर्नडाइक के अनुसार ये अमूर्त बुद्धि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये। और एक टॉपिक पढ़ाएंगे हम आपको समूह कारक सिद्धांत। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, जो आप सभी स्टूडेंट पढ़िएगा। यहाँ से देखिए, और आपको ध्यान रखना है यूनिट आपका जो है 3rd यूनिट है, जिसमें से हम आपको 3rd यूनिट आपको पता है शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया यूनिट आपकी है, और इसमें हम आपको बुद्धि के सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो बिनेट के अनुसार जो है एक कारक का सिद्धांत दिया गया है बुद्धि का, तो एक कारक सिद्धांत है, यहाँ से देखिए बिनेट ने, ठीक है। तो इस सिद्धांत का समर्थन कर इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन, स्टर्न, एनिंगहास जैसे वैज्ञानिकों का है। तो इसमें बात कराया गया है बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना गया है, यानी कि बिनेट ने जो है बुद्धि को एक शक्ति के रूप में माना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा स्टर्न के अनुसार बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों का संचालन करती है तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। तो ये आपका बुद्धि का सिद्धांत हो जाएगा एक कारक सिद्धांत बिनेट के अनुसार। और दूसरा देखिएगा यहाँ पे द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के अनुसार। तो इसमें हो जाएगा कि स्पीयरमैन ने जो बुद्धि के सिद्धांत बताए हैं, तो इसमें बुद्धि बताई है, तो इन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि बताई है, ठीक है, 2 प्रकार की या 2 कारक कह सकते हो बुद्धि। तो इसमें हो जाएगा, एक हो जाएगा ये मतलब सामान्य कारक हो जाएगा, या सामान्य बुद्धि आप कहिएगा, सामान्य बुद्धि। और एक हो जाएगा ये हो जाएगा सामान्य, जी होगा यहाँ पे, यस होगा। ये हो जाएगा आपका विशिष्ट बुद्धि, ये हो जाएगा आपका विशिष्ट बुद्धि, या कह सकते हो कारक, ठीक है, यानी कि तत्व। तो इतना आपको याद रखना है। यहाँ से समझ में नहीं आया है तो ये देख सकते हो, प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता, ठीक है। तो यहाँ पे और त्रिकारक जो सिद्धांत बताया है स्पीयरमैन ने, उसमें एक ऐड कर दिया गया है समूह कारक बुद्धि, ठीक है, समूह कारक बुद्धि, ठीक है, समूह बुद्धि कह सकते हो। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये प्रथम हो जाएगा, द्वितीय और ये तृतीय त्रिकारक में। और यहाँ पे
जैसा कि हमने आपको बताया है सामान्य तत्व या सामान्य बुद्धि, ठीक है जी, ठीक है। ये बुद्धि जो है ये जन्मजात पाई जाती है, जो सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। यह तत्व जी से सभी में पाया जाता है, यानी सभी में पाया जाता है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बालकों को, बच्चों को गुण प्राप्त होते हैं अपने माता पिता से, ये कह सकते हैं सामान्य बुद्धि होती है जो सभी में पाई जाती है। और स्थानांतरण और विशिष्ट जो होती है एस बुद्धि जिसे हम कहते हैं, यानी कि विशिष्ट बुद्धि या विशेष बुद्धि आप कह सकते हो। या जो है यह तत्व एस यानी भिन्न भिन्न व्यक्तियों में कम या अधिक मात्रा में होता है। तो ये विशिष्ट बुद्धि जो होती है तो ये जो है मतलब स्किल सीखी जाती हैं, ठीक है, डेवलप करी जाती हैं। जैसे कोई खिलाड़ी बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह तत्व ये यहाँ पे विभिन्न क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के विशेष तत्व निर्धारित होते हैं, ये बताया गया। जिस व्यक्ति में जिस विशेष तत्व की अधिकता होती है वह उसी में क्षमता प्राप्त करता है। यानी कि इस तत्व यानी कि जिसमें जो विशेष तत्व होता है, अधिकता होती है जिस चीज़ की, वो उसी में जो है दक्षता हासिल करता है, क्षमता प्राप्त करता है। तो ये बताया गया है, ये समझिएगा आप। इसके बाद आपको देखना क्या है, जी तत्व सभी मनुष्यों की दैनिक क्रियाओं को प्रभावित करता है, ये सभी में पाई जाती है, ठीक है। एस जो होता है तत्व किसी विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ा होता है या कह सकते हो रहता है, ठीक है। जैसे खेल हो गया, पढ़ाई हो गया, लिखना, चित्र बनाना, नृत्य करना, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। इसके बाद बहुकारक सिद्धांत आप देखेंगे यहाँ पे। ये बहुकारक सिद्धांत हो जाएगा थॉर्नडाइक के अनुसार। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत ये जो है किसने दिया है, तो ये भी आपको बताना है। थॉर्नडाइक के अनुसार दिया गया है, बालूरेज सिद्धांत या असंख्य सिद्धांत। तो इस प्रकार से आपको देखना है। यदि आपसे पूछा जा रहा है थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का सिद्धांत कौन सा, मिलान करने में दे दिया जाए, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि अधिगम यानी कि थॉर्नडाइक के अनुसार बहुकारक सिद्धांत दिया गया है, या इसका अदर नाम है बालूरेज सिद्धांत या असंख्य सिद्धांत। तो हम लिख करके आपको बताया। एक हो जाएगा बुद्धि का सिद्धांत जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बुद्धि का सिद्धांत जो हम आपको पढ़ा रहे हैं थॉर्नडाइक के अनुसार। 3 आपको पॉइंट्स याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का सिद्धांत पूछा जाए तो आपको बताना है ये सिद्धांत, ठीक है, बहुकारक सिद्धांत या बालूरेज सिद्धांत। और इसके बाद आपसे पूछा जाए अधिगम का सिद्धांत थॉर्नडाइक के अनुसार, ठीक है। तो आपको बताना है सभी स्टूडेंट को प्रयत्न एवं भूल लिख दें। प्रयत्न व भूल ठीक से लिख लीजिए। भूल का सिद्धांत जो बिल्ली पर प्रयोग करा गया है, ठीक है, बिल्ली पे प्रयोग किया गया है। इसके बाद आपको जानना है, और एसआर थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है, एसआर यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया, अदर नाम, जैसे कि यहाँ पे बताइए प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, या आप कह सकते हो एसआर, ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया। इसके बाद देखना है अधिगम के नियम। अधिगम के नियम हो जाएंगे, तो नियम 2 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए अधिगम के नियम 2 प्रकार के होंगे। एक प्रथम नियम जिसमें 3 प्रकार आपके होंगे अधिगम। एक आपका हो जाएगा द्वितीय नियम जिसे हम गौड़ नियम कहते हैं, सेकेंडरी नियम कहते हैं, जिसमें 5 नियम बताए गए हैं, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है थॉर्नडाइक के अनुसार 3 पॉइंट्स। एक आपका हो जाएगा बुद्धि का सिद्धांत जो आप पढ़ रहे हैं, दूसरा आपका हो जाएगा थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, या कह सकते हैं एसआर थ्योरी या उद्दीपक अनुक्रिया, एसआर को ही बोलते हैं, ठीक है, और जो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करा हुआ है। इसके बाद आपको देखना है अधिगम के नियम, ठीक है, जो थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के नियम बताए गए हैं 2। एक होता है प्राथमिकता का नियम या प्रथम नियम आप कह सकते हो, ठीक है, या ठीक है। तो इसमें प्रथम नियम के अंतर्गत 3 प्रकार के आपके अधिगम आते हैं, जो एक आपका होता है तत्परता का नियम, एक अभ्यास का नियम, एक प्रभाव का नियम, जिससे हम आंशिक नियम भी कहते हैं। और इसके बाद जो आपका द्वितीय या गौड़ सेकेंडरी नियम जो होता है, इसमें 5 प्रकार के आते हैं, जो एक आपका होता है बहु अनुक्रिया का नियम, एक होता है मनोवृत्ति या आप मानसिक क्रिया कह सकते हो, एक आपका आंशिक का हो जाएगा, एक आपका
इसको कहने में थोड़ा दिक्कत हो रही। सदृश्य का नियम हो जाएगा, ठीक है। और एक आपका हो जाएगा स्थानांतर मतलब सहचरता का नियम, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट थे इसलिए हमने आपको बता दिया है। और यहाँ पे आप पढ़ रहे थे थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के सिद्धांत के बारे में ये टॉपिक। तो यहाँ से देखिएगा बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि अनेक तत्वों का समूह होती है, यानी कि थॉर्नडाइक के अनुसार जो बुद्धि होती है ये बुद्धि अनेक तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। अतः सामान्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती, यानी कि थॉर्नडाइक के अनुसार सामान्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती है बल्कि बुद्धि में कोई चीज़ नहीं होती है बल्कि बुद्धि में अनेक स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती हैं। सामान्य योग्यता जैसे कि स्पीयरमैन के अनुसार बताया गया, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि सामान्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसके बाद आप देखिएगा थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, जो एक अमूर्त बुद्धि जिसे हम सैद्धांतिक बुद्धि भी बोलते हैं, सामाजिक बुद्धि हो जाएगी, यांत्रिक बुद्धि हो जाएगी जिसे हम मूर्त बुद्धि या मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। और इसमें एक पॉइंट्स आप देख लेना है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 4 प्रतिमान बताए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा कॉपी में। तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। जैसे चौड़ाई, परास, सीमा, ऊंचाई हो जाएगा, क्षेत्र हो गया, कार्यों की संख्या, गति, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है थोड़ा सा, 4 प्रतिमान। और इसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा सामाजिक बुद्धि क्या होती है, तो इसके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए मनोवैज्ञानिक के अनुसार थॉर्नडाइक। तो सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य ऐसी सामान्य मानसिक क्षमता से है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य लोगों को समझता है। यानी सामाजिक बुद्धि सामान्य मानसिक क्षमता से है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य लोगों को समझता है तथा व्यवहार करता है। यहाँ से समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आपको बहुत सारा भी पढ़ना है। सामाजिक बुद्धि व्यक्ति की समाज के साथ समायोजन करने में सहायता होती है। तो ये जो सामाजिक बुद्धि होती है तो बुद्धि व्यक्ति की समाज के साथ समायोजन करने में सहायक होती है, इतना ध्यान रखना है आपको। बाकी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और अमूर्त बुद्धि जिसे हम सैद्धांतिक बुद्धि बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है, अमूर्त विषयों के विषय में चिंतन करने की योग्यता को ही अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। ऐसी बुद्धि में व्यक्ति शब्द, प्रतीक तथा अन्य अमूर्त चीज़ों के द्वारा चिंतन करता है। इसके बाद यहाँ से देखिए, जिन छात्रों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है उनकी शैक्षिक उपलब्धियाँ अधिक श्रेष्ठ होती हैं। इसे सैद्धांतिक बुद्धि बोलते हैं। यहाँ से भी समझ लीजिए, नहीं समझ में आया होगा। ऐसे व्यक्ति प्रायः अपने विचारों, कल्पनाओं एवं मानसिक प्रतिमाओं के सहारे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, विचारों, कल्पनाओं के माध्यम से। अमूर्त बुद्धि पढ़ेंगे। अमूर्त बुद्धि जिसे हम यांत्रिक बुद्धि कहते हैं, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, मानसिक क्षमता से होता है। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य यानी कि ये प्रत्यक्ष होता है, ये जो बुद्धि होती है अप्रत्यक्ष होती है, ठीक है। मानसिक क्षमता तात्पर्य ऐसी मानसिक क्षमता से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति मूर्त ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है, उनके विषय में सोचता है तथा उनकी इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन लाकर उन्हें उपयोगी बनाता है। व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है मूर्त बुद्धि को। इसके बाद आपको देखना है, जिन बालकों में मूर्त बुद्धि यानी कि जिन बालकों में मूर्त बुद्धि अधिक होती है वे आगे चलकर एक सफल इंजीनियर, कुशल कारीगर बनने में सफलता प्राप्त करते हैं। तकनीकी बुद्धि कहते हैं मूर्त बुद्धि सामने मौजूद चीज़ों को समझना और उनके मुताबिक काम करना। इसे यांत्रिक बुद्धि भी सामने चीज़ों को महत्व देता है। ये आप पढ़िएगा, समझिए, आपको इतना ही सिर्फ पढ़ना है। यदि पूछा जाएगा ये कौन से किसके अनुसार ये बुद्धि आती है प्रयोग में, ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सामाजिक बुद्धि जो है इन मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो आपको बताना है थॉर्नडाइक ने दिया है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट ये भी टॉपिक आ जाता है बुद्धि का सिद्धांत का। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के प्रकार, तो ये भी आपको बताना है, 9 प्रकार होते हैं। तो बहुबुद्धि सिद्धांत है। तो यहाँ पे आप देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, ठीक है। पुस्तक इनकी यहाँ पे देखिएगा आप, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको।
और यहाँ पे प्रारंभ में जो है 7 प्रकार की बुद्धि बताई, यानी हावर्ड गार्डनर ने प्रारंभ में 7 प्रकार की बुद्धि बताई। इसके बाद जो है 1998 में 8वीं बुद्धि जो है बताई, ठीक है, प्रकृतिवादी ऐड करी। इसके बाद जो है 2000 में 9वीं बुद्धि अस्तित्ववादी बुद्धि ऐड करी। तो इस प्रकार से आपको समझते चलना है। तो कौन कौन सी बताई हैं बुद्धि वो भी आप देखिए। भाषाई बुद्धि एक बताई, तार्किक गणितीय बुद्धि एक, संगीतात्मक बुद्धि हो जाएगी एक, स्थानिक बुद्धि हो गई, और एक हो गई यहाँ पे शारीरिक गतिक बुद्धि हो गई, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हो गई, व्यक्तिगत पर बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि याद करिएगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, और एक हो जाएगी अंतरावैयक्तिक बुद्धि या इंट्रापर्सन यहाँ पे ओ लिखा हुआ तो एक कर लीजिएगा, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। और इसके बाद जो है आएगी प्रकृतिवादी बुद्धि या नैसर्गिक बुद्धि। और ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है, नैसर्गिक बुद्धि लिखा हो तो आपको ध्यान देना है प्रकृतिवादी बुद्धि हो जाएगी, प्रकृति से संबंधित है, या प्रकृति लिखा हो तो नैसर्गिक से समझने का प्रयास करिएगा। अस्तित्ववादी बुद्धि यानी शब्दों से समझने का प्रयास करिएगा, कोई भी क्वेश्चंस आए हैं आपका पेपर में तो यहाँ से कोई इतना ये समझना है। हावर्ड गार्डनर ने जो है 7 प्रकार की बुद्धि बताई है, 9 प्रकार की बुद्धि बताई, ठीक है, जो भाषाई बुद्धि होती है, ठीक है, यानी कि इसमें जो होता है कवि, लेखक, शिक्षक, कथावाचक, पत्रकार आते हैं, ठीक है, जिनमें ये बुद्धि अधिक होती है, तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमता, तो वो जो है व्यक्ति वैज्ञानिक इंजीनियर बनता है। जिसमें संगीतात्मक बुद्धि होती है, जिस व्यक्ति में वो संगीतकार बनता है, संगीत शिक्षक बनता है। स्थानिक बुद्धि चित्रकार, मूर्तिकार बनते हैं, ठीक है, मतलब जिस बुद्धि अधिकता होती है जिस व्यक्ति के अंदर वो बनता है, ठीक है, इस प्रकार से आप समझिएगा। शारीरिक गतिक बुद्धि जिसमें डांसर, योगा, पहलवान, हॉकी प्लेयर, फुटबॉल खिलाड़ी, पायलट ये व्यक्ति आते हैं। इसके बाद देखिएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या व्यक्तिगत पर बुद्धि, ठीक है, व्यक्तिगत बुद्धि। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, अंतर्वैयक्तिक के अंतर्गत अंतर मतलब होता है जैसे बीच में, यानी कि दो लोगों के बीच में जो बातें होती हैं, ठीक है, वो उसे हम जो है अंतर्वैयक्तिक कहते हैं। तो अंतर से आप समझिएगा अंतर करना, ठीक है, यानी कि दो लोगों के बीच जो बातें होती हैं, जैसे आप अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, ठीक है, दो लोग या अधिक लोगों के बीच में जो बातें होती हैं उसे ही हम अंतर्वैयक्तिक कहते हैं। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि आपका एक ही दोस्त हो, आपके 2 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, तो आप सब एक समूह में भी बातें कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है एक या अधिक व्यक्तियों के बीच में जो बातें चीतें होती हैं उसे हम अंतर्वैयक्तिक कहते हैं। इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है इंटरपर्सनल, ठीक है, इंटर याद रखना है इतना, और इसके बाद आपको देखना है अंतरावैयक्तिक, ठीक है, अंतरावैयक्तिक बुद्धि जो होती है तो इसको जो है हम बोलते हैं अंतःवैयक्तिक, ठीक है, ये आपका लिखा आएगा। अंतरावैयक्तिक शायद ना आपको लिखा मिले, अंतःवैयक्तिक लिखा हो सकता है इस प्रकार से, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, और ये अंतर्वैयक्तिक लिखा होगा। तो अंतः आपको ध्यान रखना है कि खुद से स्वयं से बातें करना, स्वयं से चिंतन मनन करना या प्रार्थना करना, ध्यान करना, ठीक है, अंतःवैयक्तिक में आएगा प्रार्थना करना, ध्यान करना, ठीक है, स्वयं से चिंतन करना। जैसे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं मेरा पेपर आने वाला है, मैं कैसे तैयारी करूँ, क्या करूँ, ठीक है, अपने आप में चिंतन मनन करते हैं, ठीक है, स्वयं से बातें करना वो हो जाएगा अंतःवैयक्तिक हो जाएगा, या अंतरावैयक्तिक कह सकते हो, या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है, इंट्रापर्सनल कह सकते हो। यहाँ पे ओ काट दीजिएगा, ए लिख लीजिएगा, इंट्रापर्सनल। तो आपको डिफरेंस याद हो गया होगा आप सभी स्टूडेंट को, अच्छे से हमने बताने का प्रयास करा हुआ है, तो अच्छे से समझिएगा। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक या अंतरावैयक्तिक, ठीक है, अंतःवैयक्तिक। तो इसमें होगा एक या एक से अधिक, यानी कि एक या दो व्यक्तियों या अधिक व्यक्तियों के बीच में जो बातें चीतें होती हैं तो अंतर्वैयक्तिक होगा। और जो स्वयं से बातें होती हैं, स्वयं से आप चिंतन मनन करते हैं, जो खुद से सोचते हैं, वो आपका हो जाएगा अंतरावैयक्तिक या अंतःवैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। इसके बाद प्रकृति बुद्धि आता है, ठीक है, नैसर्गिक बुद्धि, ये शब्दों से आप समझने का प्रयास करिएगा। और इसके बाद अस्तित्व बुद्धि आती है, इसको भी हमने आपको बताया हुआ है, तो ये स्वयं का अस्तित्व के बारे में बात किया गया है, तो दार्शनिक हो जाएगा, चिंतन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से समझना है आप सभी स्टूडेंट को, यानी कि बुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर के अनुसार पूछा जाए तो बहुबुद्धि सिद्धांत है, ठीक है, 9 प्रकार की बुद्धि बताई गई हैं, जिसमें आपने पढ़ा तो आपसे क्वेश्चन में सीक्वेंस में भी लगाने को आ जाता है, या क्वेश्चन दिया होता है उसमें अन्य बुद्धि प्रकार दिए होते हैं, और हावर्ड गार्डनर के अनुसार भी दी हो सकती हैं। तो आपसे कोई भी मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि पूछी जाएगी, जो आपको बताना होगा कि कौन सी बुद्धि किस मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आती है, ठीक है। और क्वेश्चंस में जैसे पूछा जाएगा कवि, लेखक, शिक्षक,
कथावाचक पत्रकार, ये किसके अंतर्गत आएंगे? भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आएंगे या तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत या संगीतात्मक बुद्धि के अंतर्गत? तो आपको बताना है कि भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। यदि वैज्ञानिक इंजीनियर लोग जो हैं ये व्यक्ति किसके अंतर्गत आएंगे, कौन सी बुद्धि के अंतर्गत? तो ये बताना है तार्किक। यदि संगीतकार, संगीतक, शिक्षक, ये सब पूछा जाएगा, मतलब किस बुद्धि के अंतर्गत आएंगे व्यक्ति, तो आपको बताना है संगीतात्मक। मूर्तिकार, चित्रकार पूछा जाए किस बुद्धि के अंतर्गत आएंगे, तो स्थानिक, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछे भी जाते हैं। इसी प्रकार से इसमें डांसर, योगा, पहलवान, खिलाड़ी फुटबॉल खिलाड़ी, पायलट, ये सब पूछे जाएँ तो आपको बता देना है शारीरिक गतिविधि है, ठीक है। परामर्शदाता, राजनेता, ठीक है, और अध्यापक, चिकित्सक, माता पिता, ये सब जो है अंतर्वैयक्तिक, यानी कि आप जानते हैं राजनेता और अध्यापक कोई अकेले तो बात नहीं करते, ठीक है। चिकित्सक, माता पिता, ये सब जो है अंतर्वैयक्तिक के अंतर्गत आएंगे। योगी, संत, ये जो इंट्रापर्सनल यानी कि अंतःव्यक्ति के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अंतःव्यक्ति याद रखिएगा, इसमें हमने अंतरा लिख दिया है। अंतरा भी सही है, पर आप अंतः याद कर लीजिएगा इस प्रकार से। प्रकृतिवादी, इसमें वैज्ञानिक, माली, फोटोग्राफर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से याद रखने। किसान भी हो जाएगा, किसान लिखा भी हुआ है। जीव, वनस्पति, अस्तित्ववादी में दार्शनिक, चिंतक हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सारे टॉपिक याद कर लेने अच्छे से। और इसके बाद आपका एक और आप पढ़ लीजिए यहाँ पे, थर्स्टन के अनुसार जो है बुद्धि पूछी जाए। बुद्धि का सिद्धांत तो आपको बताना है समूह कारक सिद्धांत हो जाएगा, जिसमें इन्होंने बताया है थर्स्टन के अनुसार बुद्धि ना तो सामान्य योग्यता है, ना ही विशिष्ट योग्यता है, यह विविध मानसिक प्राथमिक योग्यता का समूह है, ठीक है। यानी कि स्पीयरमैन ने सामान्य योग्यता बताई थी और जो है बुद्धि कारक के सिद्धांत में विशिष्ट योग्यता यानी बुद्धि, और इन्होंने बताया है कि मानसिक प्राथमिक योग्यता का समूह होता है, ठीक है। 7 प्रकार की बुद्धि बताई है, पुस्तक है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत जो है थर्स्टन ने इस पुस्तक के अंतर्गत 7 प्रकार की जो है बुद्धि बताई। तो यहाँ पे देख सकते हैं सांख्यिकीय योग्यता हो जाएगा, और एक हो जाएगा शाब्दिक योग्यता, स्थान संबंधी योग्यता, सब ये भी आपको सीक्वेंस में पूछा जाता है, या अदर बुद्धि दी होती है और ये बुद्धि दी होती है। आपसे पूछा जाएगा थर्स्टन की कौन कौन सी बुद्धि है, ठीक है। इस प्रकार से तार्किक योग्यता, स्मृति, प्रत्यक्ष। इसके बाद एक ये योग्यता ये बुद्धि का सिद्धांत पूछा जाएगा, ठीक है। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि का सिद्धांत क्या होता है, तो बुद्धि संरचना, जो भी हमने आपको बताया है, ठीक है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत हो जाएगा, या कह सकते हो डिब्बे का सिद्धांत, या ईंट मॉडल का सिद्धांत, डिब्बा मॉडल सिद्धांत, या त्रिविमीय, ठीक है, त्रिविमीय या त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है, बुद्धि का सिद्धांत। तो ये आपको बताना है गिलफोर्ड के अनुसार। तो इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।